पुलिस को लेकर बदमाशों में कोई खौफ क्या नहीं रह गया है? ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हरियाणा के पलवल में जब पुलिस की टीम झगड़े के एक मामले में आरोपी पक्ष के पास थाने आने का नोटिस लेकर पहुंची तो उल्टा पुलिस पर हमला कर दिया गया। कहा तो पुलिस की जांच में सहयोग होना था, पुलिस सवालों के जवाब देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा आरोपी ने पुलिस पर कुल्हाड़ी और कैंची से हमला कर दिया और पुलिस कर्मचारियों को घायल कर दिया। पलवल से मौका-ए वारदात पर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस टीम पर क्यों हुआ हमला? बाल बाल बचे पुलिस कर्मचारी। पलवल में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब पुलिस आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति को नोटिस देने पहुंची थी। पुलिस पहुंची सिर्फ नोटिस देने थी, लेकिन इस पुलिस टीम को क्या पता था कि उन पर हमला हो जाएगा। आरोपी ने क्यों किया बवाल? आरोपी को उठा ले गई पुलिस। दरअसल पूरा मामला गदपुरी थाना पुलिस के तहत आता है। गदपुरी थाना पुलिस पलवल में आरोपी पक्ष के व्यक्ति को नोटिस देने गई थी कि उसे थाने आना पड़ेगा, लेकिन पुलिस के लिए ये नोटिस देना जानलेवा साबित हो गया, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को पुलिस नोटिस देने गई थी उसी ने पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया, और हमला भी लाठी डंडों से नहीं बल्कि कैंची और कुल्हाड़ी से। आज समय करीब 10:30 बजे सुबह है। बबुल्ला चौकी के 2 मुलाजम PHC सुंदर व SDO राजकुमार कोई दरखास्त के संबंध में कोई किसी को नोटिस देने के लिए गए थे कि भाई आपके खिलाफ दरखास्त है और आप शाम को 5 बजे चौकी में आ जाओ, ताकि दोनों पक्षों को बैठाकर आपका सुलझाया जा सके, आपका जो भी केस है, जो भी दरखास्त है आप खिलाफ। उसके बाद में जब वो गए, दोनों मुलाजिम उनके घर गए तो दिनेश नाम का जिसके खिलाफ दरखास्त थी, उसने हमारे एक SPO पर कैंची से वार कर दिए और हमारे एक EHC पर सुंदर पर कुल्हाड़ी से उसके पेट में वार कर दिया। जबकि कुल्हाड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई, मूंछ के वो लगी, अगर सीधे लग जाती तो वो वही खत्म हो जाता। वहीं जब गदपुरी थाना पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान भागने के चक्कर में आरोपी दीवार पर चढ़ गया और वहां से गिरने की वजह से आरोपी के पैर में फ्रैक्चर आ गया। ऐसे में पुलिस ने घायल पुलिस कर्मचारियों और आरोपी को अस्पताल पहुंचाया और उनका इलाज करवाया। अभी हम 307 का पर्चा दर्ज कर रहे हैं इनके खिलाफ, जिन्होंने हमारे मुलाजिमों को मारा पीटा है, सरकारी ड्यूटी में बाधा डाली है। आरोपित को भी चोट लगी है, उसको कैसे लगी है चोट? आरोपी के जब पुलिस वहाँ आई तो आरोपी भागने की कोशिश करी और आरोपी जब दीवार वगैरह कूद रहा था, आरोपी को चोट लग गई, जो आरोपी को यहाँ एडमिट करा दिया गया था GH हॉस्पिटल में। अब उसके परिजन आरोपी को कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जब भी आरोपी ठीक होगा उसे गिरफ्तार करके तो मुकदमा सब करना है। परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस की मारपीट से उसको चोटें लगी हैं। नहीं, जब आरोपी दीवार कूद के भाग रहा था तब गिरने से उसको चोट लगी। आरोपी के बबुल्ला चौकी से SPO राजकुमार और मेरे साथ EHC सुंदर, दोनों हम सरकारी राइडर लेके गए थे बगोला में दिनेश सनोप मामराज के घर। तो वहाँ पे हमने नोटिस जाके नहीं दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारे झगड़े की कोई दरखास्त आई है, नोटिस है, इसको साइन करना है और 5 बजे आपको क्या नाम है चौकी में हाजिर होना है। तो इतना कहते ही दीवार के मोखले में से कैंची निकाल के मेरे ऊपर ताबड़तोड़ उसने कैंचियों से वार किया, जिससे मैं जख्मी हो गया और चक्कर खा के गिर गया और उस बड़ी मुश्किल से जान बचा के मैं भाग के बाहर निकला। तो दूसरे EHC सुंदर तो उसका सीधा पेट में कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन वो घूम के उल्टी साइड से लगी, वो बच गया, वो भी जान बचा के भाग गया बाहर। हम दोनों भी बाहर बात। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हालांकि आरोपी के परिवारजनों का कुछ और ही कहना है। परिजनों का कहना है कि आरोपी का दिमाग ठीक नहीं है और पुलिस वालों ने उनके घर आकर उनके परिवार के सदस्य से बहुत मारपीट की। पुलिस की मारपीट की वजह से उसे चोट आई है। कल इसने इसका हाफ मैंड है, दवाई खिलाती हूँ, उसकी गोली खा के सो जाता है रात में। पूरे दिन इसकी रखवार कर लेती, इसके पास ही में रहती। कभी बच्चे इंसिडेंट का, कभी बहू से, कभी पापा से, छोटा बेटा से कह कि मैंने तो इससे बोली मत, इसके मन में आवे जिससे ही कर पाए। कल मैं खेत चली गई, खेत नदी, इसने कोई डंडी वगैरह क्या उसके मारती देवर की लड़का उसने हमने मार दी। मैंने उससे ने कह दी भाई अब काट रहे आपके दिमाग आदमी है। पुलिस वालों आए, हाथ पर लौट लो, मैं बैठी और कि उठ खड़े हो, बैठे चल के कहाँ चल क्यों। परिजनों का पक्ष सुनने के बाद कहानी के दो पक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन फिर तस्वीरों पर गौर करें तो पुलिस कर्मियों के शरीर पर चोट के निशान भी साफ दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि सच्चाई आखिर क्या है? क्या अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा आरोपी सच्चा है या फिर अपने शरीर पर जख्म लिए घूम रहे पुलिस कर्मचारी? बहरहाल अब इस मामले का असली सच अभी सामने आना बाकी है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर ही है। लेकिन इस घटना से यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इन दिनों पुलिस ही आरोपियों का शिकार बन रही है? स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।